नमस्कार बच्चों। आत्रे ज्ञान कुंज यूट्यूब चैनल पर मैं वेदवती यादव आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, यूपी बोर्ड कक्षा 9 में संस्कृत पद्यभूषण में मंगलाचरणम पाठ का आज हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। मंगलाचरणम, जिसका अर्थ है मंगलकारी अर्थात कल्याणकारी। मंगलाचरण में देवी देवताओं की स्तुति की जाती है। यहाँ पर जो श्लोक यानी मंत्र हैं वे सभी वेद से लिए गए हैं, जिसमें से कुछ तो ऋग्वेद से है, तो कुछ शुक्ल यजुर्वेद से है, तो कुछ अथर्ववेद से लिए गए हैं। विश्व के साहित्य में सबसे पुराना साहित्य वेद ही है और इन वेदों में अथाह ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ है। इस मंगलाचरण में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, हमारे अंदर जो भी विचार उत्पन्न हो वह कल्याणकारी हो। तो आइए हम सभी लोग एक साथ इसका सस्वर गायन करते हैं और इसके अर्थ को जानते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए हम इस पाठ को देखते हैं। इसमें पहला मंत्र है जो ऋग्वेद से लिया गया है। आनो भद्रः कृतो यन्तु विश्वतः। आनो भद्रः कृतो यन्तु विश्वतः। यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, विश्वतः, विश्वतः माने चारों ओर से, यन्तु, यंतु माने जाना होता है, लेकिन यहाँ पर आ उपसर्ग लगने के कारण ये सब बन गया है आयंतु। आयंतु माने आना। यहाँ कह रहे हैं कि विश्वतः माने चारों ओर से, आ यहाँ से उपसर्ग लेंगे यंतु तो बन जाएगा आयंतु। आयंतु माने आए। हे ईश्वर, हमारे चारों ओर से भद्रः, भद्रः माने कल्याणकारी, कृत्यो, कृत्यो माने संकल्प यानी विचार, न माने हमारे लिए। हे ईश्वर, हमारे चारों तरफ से कल्याणकारी यानी हमारे पास कल्याणकारी अर्थात मंगलकारी संकल्प चारों ओर से यानी सभी ओर से आए। फिर से देख लीजिए। आनो भद्रः कृतो यन्तु विश्वतः। आयन्तु लौकिक संस्कृत में धातु से पहले उपसर्ग लगा होता है, लेकिन वैदिक संस्कृत में, वैदिक भाषा में उपसर्ग सदैव धातु से जुड़े नहीं रहते हैं, यानी दोनों के बीच में अन्य दूसरा शब्द भी आ सकते हैं। इसी कारण यहाँ पर आयन्तु जो शब्द बना है, यंतु अलग है और आ अलग है, ये दोनों मिला देंगे तो हो जाएगा आयन्तु। विश्वतः माने चारों ओर से। हे ईश्वर, हमारे चारों ओर से आए। क्या आए? भद्रः कृत्यो, भद्रः माने कल्याणकारी, कृत्यो माने विचार, संकल्प। हे ईश्वर, हमारे लिए, हमारे आसपास यानी हमारे चारों ओर मंगलकारी अर्थात कल्याणकारी संकल्प चारों ओर से आए। बच्चों, आप लोगों की समझ में शायद आ गया होगा। इसका अर्थ यही इतना है कि हे ईश्वर, हमारे चारों तरफ से कल्याणकारी यानी मंगलकारी विचार चारों ओर से आए। फिर अगले में कह रहे हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः।
यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि भद्रम माने कल्याणकारी, करणे भी माने कानों के द्वारा। हे ईश्वर, हम अपने कानों के द्वारा कल्याणकारी, श्रुणियाम माने सुने, यानी हम अपने कानों के द्वारा कल्याणकारी यानी अच्छी बातों को सुने। देवा माने देवताओं के लिए कहा गया है, ईश्वर के लिए कहा गया है। हे ईश्वर, हे प्रभु, हम अपने कानों के द्वारा कर्णे भी श्रुणियाम, कर्णे भी माने कानों के द्वारा, श्रुणियाम माने सुने। हे ईश्वर, हम अपने कानों के द्वारा अच्छी बातों को सुने और क्या करें, भद्रम पश्य, भद्रम माने कल्याणकारी, पश्य माने देखें, अच्छी माने आँखों के द्वारा, और हम अपने आँखों के द्वारा कल्याणकारी देखें। अभिजित्राः, अभिजित्राः माने यहाँ पर कह रहे हैं कि यज्ञ करते हुए, उपासना करने वाले, यानी ईश्वर की उपासना करते हुए कह रहे हैं कि हम अपने चारों तरफ से, हम अपने कानों के द्वारा कल्याणकारी शब्द को सुने और अपने नेत्रों के द्वारा हम कल्याणकारी देखें। इसमें यज्ञ करने वालों ने देवताओं से शुभ सुनने और शुभ देखने की याचना की है। यहाँ पर जो यज्ञ करने वाला याजक है, जो याज्ञिक है, यज्ञ करते हुए कह रहा है कि देवा, हे देवता, भद्रम कर्णे भी सुनियाम, कर्णे भी सुनियाम, भद्रम माने कल्याणकारी, कर्णे भी माने कानों के द्वारा, सुनियाम माने सुने। हम अपने कानों के द्वारा कल्याणकारी शब्द को सुने, यानी अच्छी बातों को, जो कानों को अच्छी लगे, ऐसी बातों को सुने। भद्रम पश्य अच्छे अभिजत्राः, अभिजत्राः माने जो यज्ञ करने वाला है वह स्तुति करते हुए कह रहा है कि यज्ञ करने वाले हम सभी लोग, भद्रम माने कल्याणकारी, पश्य माने देखे, अच्छी माने आँखों के द्वारा, हम अपने आँखों से कल्याणकारी दृश्य ही देखे, यानी कानों के द्वारा अच्छी बातों को सुने और नेत्रों के द्वारा कल्याणकारी दृश्य को देखें। फिर अगले मंत्र में कह रहे हैं, मधुनक्तम उषसो मधुमत पार्थिवम रजा, मधुधारस्तु नाह पिता, मधुमाने नो वनस्पतिरे, मधुमाने अस्तु सूर्या, माध्वीर्गावो भवन्तु नः। मधुनक्तम उषसो मधुमत पार्थिवम रजा, मधुधारस्तु ना पिता, मधुमाने नो वनस्पतिर्, मधुमाने अस्तु सूर्या, माध्वीर्गायो भवन्तु नः। यहाँ पर इस मंत्र में, यह ऋग्वेद से लिया गया है। इस मंत्र में ईश्वर से भक्त ने अपने कल्याण की याचना की है। वह अपने कल्याण की याचना कैसे कह रहा है कि मधु माने मधुर, यानी कि कल्याणकारी, नक्त माने होता है रात, उषसो माने दिन, यानी कि हमारी रात्रियां और हमारी उषाएं, हमारी रात्र और दिन मधु माने मधुमय हों, यानी मधुर हों, हमारे रात और दिन मधुर हों, यानी कि हमारे दिन और रात सभी प्रकार से प्रसन्नताओं से भरे हुए हों, प्रसन्नताओं से पूर्ण हों। मधुमत पार्थिवम रजः, मधुमत माने मधुर हो, पार्थिवम माने होता है रास्ते की, रजह माने धूल, और हमारे भूमि की जो धूल है वह भी मधुर हो। मधुधौरस्तु नः पिता,
नह माने हमारा, पिता माने पिता, हमारा जो पिता रूपी धौरस्तु माने आकाश है, जो पिता के समान आकाशु है, मधु वह भी मधुर हो, कल्याणकारी हो। अस्तु माने हो। मधुमान नो वनस्पति, नो माने हमारे वनस्पतियाँ, मधुमान माने मधुर हो, हमारी वनस्पतियाँ मधुर हों। वनस्पति माने होता है पेड़ पौधे, हमारे पेड़ पौधे मधुर हो, मधुर मान अस्तु सूर्या, और हमारे भारत देश का जो सूर्य है, अस्तु माने हो, मधुमान माने मधुर, और हमारे भारत का जो सूर्य है वह भी मधुर हो। माधवीर गायो भवन्तु नः, माधवीर माने मधुर हो, गायो माने गायें, हमारी गाय हमारे लिए लाभदायिनी हो, हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध हो, हमारे लिए मधुर हो। फिर से एक बार देख लीजिए। मधुनक्तम उषसो मधुमते पार्थिवम रजाः, मधुधौरस्तु नः पिता, मधुमाने नो वनस्पतिर्, मधुमाने अस्तु सूर्या, माधवीर गायो भवन्तु नः। इसमें भक्त अपने कल्याण की याचना करते हुए कह रहा है कि हे ईश्वर, हे परब्रह्म परमात्मा, हे परमेश्वर, मधुमत नक्तम ओससो, हमारे रात और दिन मधुर हों। मधुमत पार्थिवम रजः, हमारी पृथ्वी माता की जो धूल है, मधुमत माने वह भी मधुर हो, हमारी जो पृथ्वी माता की धूल है वह भी मधुर हो। मधुधौरस्तु नः पिता, और जो पिता के समान हमारा आकाश है वो भी मधुर हो। यानी धरती से लेकर के आकाश तक हमारे लिए ये सब मधुर हो, कल्याणकारी हो, मंगलदायी हो। मधुमान नो वनस्पति, हमारी वनस्पतियाँ यानी हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो भी मधुर हों। मधुमान अस्तु सूर्या, हमारे देश का जो सूर्य है वह भी हमारे लिए मधुर हो। माधवीर गायो भवन्तु नः, और हमारे देश की जो गायें हैं वो हमारे लिए मधुर हों, कल्याणकारी हों। आगे देखते हैं। समगच्छध्वं संवदध्वं समयो मनासि जानिताम्, समानोः मन्त्रः समिति समानि, समानं मनः सहचितं मेषाम्। समगच्छध्वं संवदध्वं समयो मनासि जानिताम्, समानोः मन्त्रः समिति समानि, समानं मनः सहचितं मेषाम्। यहाँ पर इस मंत्र में सह अस्तित्व की भावना की ओर बल दिया जा रहा है। यह भी ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें कह रहा है कि समगच्छध्वं, सम माने साथ में, गच्छध्वं माने चलें, तुम सब एक साथ में मिलकर चलो। समबद्धध्वं, सम माने साथ में, बद्धध्वं माने बोले, यानी कि साथ साथ मिलकर चले और साथ साथ मिलकर बोले। सम ओ मनासि जानताम, सम माने साथ में, मनासि माने मन के विचार, जानताम माने जो अपने 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 को भली प्रकार से समझे, यानी जो मन के विचार हैं एक दूसरे के मन के विचार को जाने समझे। समानोह मंत्रः, समानो मंत्रः, मंत्र माने होता है सलाह, समानो माने समान हो, हमारे विचार हमारी सलाह एक समान हो। समिति समानी,
समानी माने समान हो, समिति माने सभा, और हम लोगों की सभाएं एक समान हो। समानम मनः सह चितम एषाम। समानम मनः, हम लोगों के मन एक समान हो। चितम, और हम लोगों का चित्त भी एक समान हो। यानी कि हम सबका विचार, संगठन, मन और चित्त ये सभी एक समान हो। फिर से एक बार देख लीजिए। समगच्छध्वं संवदध्वं सम ओमनासि जानताम, समानो मंत्रः समिति समाने, समानम मनः सह चितम एषाम। समगच्छध्वं संवदध्वं, हे ईश्वर हम सभी लोग एक साथ साथ में चलें, साथ साथ में बोलें। सम ओ मनासी जानताम, और हम सभी लोग एक साथ मिलकर बोले, यानी कि हमारे मन में अच्छी बातें उत्पन्न हों और हम एक दूसरों के मन की बातों को जाने समझें। समानो मंत्र समिति समानी, हमारे मंत्र हैं यानी हमारी मंत्रणा अर्थात हमारी सलाह एक समान हो, हमारी सभा एक समान हो। समानम मनः सह चितम एषाम, हम लोगों का मन एक समान हो और हम लोगों का चित्त भी एक समान हो। फिर अगले श्लोक में कह रहा है, सुसारथी वैश्वान्यो यन मनुष्यान्, नियते अभिषिभिर्वाजिनीयो, हृत प्रतिष्ठम यदजिरं जविष्टं, तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। सुसारथी वैश्वान्यो यन मनुष्यान्, नियते अभिषिभिर्वाजिनीयो, हृत प्रतिष्ठम यदजिरं जविष्टं, तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। यह मंत्र शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है और इसमें ईश्वर से साधक द्वारा अपने मन को पवित्र बनाने की याचना की गई है। कह रहे हैं कि तन्मे मनः, वह मेरा मन शिव संकल्पम अस्तु, शिव संकल्पों वाला, अच्छे संकल्प वाला यानी अच्छे विचार वाला रहे। वह मेरा मन अच्छे विचार वाला रहे, शिव संकल्पों वाला रहे, शिव संकल्पों वाला रहे अर्थात कल्याणकारी हो। कैसा मन? हृत प्रतिष्ठम, हृत प्रतिष्ठम, जो हृत माने हृदय की गुफा में, प्रतिष्ठम माने प्रतिष्ठित है, जो हृदय रूपी यानी हृदय में प्रतिष्ठित है। यद अजिरम, अजिरम माने जो कभी वृद्ध नहीं होने वाला है, मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। कह रहे हैं कि जो वृद्धावस्था से रहित है। जविष्टम, जविष्टम माने जो बहुत अधिक तेज चलने वाला है, जो कभी वृद्ध नहीं होने वाला है, हृदय रूपी गुफा के अंदर में जो प्रतिष्ठित है और जो बहुत तेज गति से चलने वाला है। तन्मे मना, ये ऐसा मेरा मन शिव संकल्पम अस्ति, शिव संकल्पों वाला हो, कल्याणकारी हो, अच्छे विचारों से प्रतिष्ठित हो। और कैसा हो? सुसारथी हो अश्वन्यो यन मनुष्याम, सुसारथी, सुसारथी माने होता है एक कुशल सारथी। अश्वन्यो, अश्वन्यो माने घोड़े को, एक कुशल सारथी, एक अच्छा सारथी, सारथी यानी जो रथ चलाने वाला होता है, जो रथ चलाने वाला एक अच्छा सारथी जिस प्रकार से यहाँ से अर्थ नियते माने ले जाता है। यहाँ पर अभिशुभी, अभिशुभी माने लगाम के द्वारा, वाजिन माने होता है शक्ति से युक्त। अश्वन्यु, अश्वन्यु माने घोड़े को,
जिस प्रकार से एक अच्छा सारथी लगाम के द्वारा घोड़े को सही शक्तिशाली घोड़े को सही मार्ग पर ले जाता है, उसी तरह से उसी तरह से मनुष्यों का मन भी हृदय प्रतिष्ठम, जो हृदय की में प्रतिष्ठित है, बुढ़ापे से रहित है, बहुत तेज गति से चलने वाला है। तन्मे मनः शिव संकल्पम मस्तु, वह मेरा मन शिव संकल्पों वाला, अच्छे विचारों वाला, हे ईश्वर वह मेरा मन अच्छे विचारों वाला, कल्याणकारी विचारों वाला हो। एक बार फिर से देख लीजिए। सुसारथी यन मनुष्यान नियते अभीष भिर्वाजिनयु हित प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्टम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। सुसारथी अश्वहन्यु मनुष्यान, जिस प्रकार से एक अच्छा सारथी, कुशल सारथी, प्रवीण रथ को हाँकने वाला सारथी, अभीष वाजिनयु, अपनी लगाम के द्वारा शक्तिशाली घोड़े को नियंत्रित करता हुआ, नियते माने सही मार्ग पर ले जाता है, उसी प्रकार से यन मनुष्यान, जो मनुष्यों के अंदर में कल्याणकारी हृदय प्रतिष्ठम, हृदय रूपी गुफा के अंदर में जो प्रतिष्ठित है, यदि अजिरम, और जो कभी वृद्ध नहीं होने वाला है, जो कभी बूढ़ा नहीं होने वाला है, जबिष्टम, जो बहुत अधिक तीव्र गति से चलने वाला है, तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, वह मेरा जो मन है, वह मेरे हृदय में जो प्रतिष्ठित मन है, वह अच्छे विचारों वाला हो, शिव संकल्पों से युक्त हो, यानी कल्याणकारी विचारों वाला हो। अगला देखते हैं। यो भूतं च भव्यं च सर्वयश्चाधिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्राह्मणे नमः। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्राह्मणे नमः, ज्येष्ठाय ब्राह्मणे नमः। यह लास्ट वाला जो मंत्र है, ये अथर्व वेद से लिया गया है। इस मंत्र में जो साधक है, वह पर ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम अपना निवेदित करते हुए कह रहा है, अपने प्रणाम का निवेदन करते हुए कह रहा है। यो भूतम, यो माने जो, भूतम माने भूतकाल में, जो भूतकाल में हो चुका है, भव्यम चा, और जो भविष्य में होगा, जो भूतकाल में उत्पन्न हुए हैं और जो भविष्य काल में उत्पन्न होंगे, यानी जो भूतकाल में उत्पन्न हो चुका है और जो भविष्य काल में उत्पन्न होंगे। सर्वम यस्य अधिष्ठति, और जो सभी पदार्थों का अधिष्ठाता है, मूल कारण के रूप में है, जो सभी कारणों का, यानी सभी पदार्थों का अधिष्ठाता है, जो मूल है, जो जड़ के रूप में है। सूर्यस्य केवलम तस्मै, सूर्यस्य केवलम तस्मै, यानी जिसकी कृपा से मनुष्य, सो हमारे होता है स्वर्ग लोक को, यानी उस परम पद को प्राप्त करता है। तस्मै माने उस ज्येष्ठाय ब्राह्मणे नमः, उस ज्येष्ठ पर ब्रह्म परमात्मा को, सर्वश्रेष्ठ महनीय यानी महान पर ब्रह्म परमात्मा को नमः माने मैं नमस्कार करता हूँ। फिर से देख लीजिए। यो भूतम च भव्यम च, जो पर ब्रह्म परमात्मा भूतकाल में उत्पन्न हुआ है, भव्यम च, और जो भविष्य काल में उत्पन्न होगा,
सर्वम यस्य अधिष्ठिष्ठति, जो सभी पदार्थों में उपस्थित रहता है, जो सबका अधिष्ठाता है, जो सबका मूल कारण है। सूर्य यस्य चा केवलम तस्मै, और जिसकी कृपा से मनुष्य उस परम पद यानी स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। ज्येष्ठाय ब्राह्मणे नमः, उस पर ब्रह्म परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्य अधिष्ठिष्ठति, स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्राह्मणे नमः। ज्येष्ठाय ब्राह्मणे नमः। बच्चों, आप सभी लोगों को ये पाठ कैसे लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और एक कमेंट भी लिख दीजिए। इसमें कहीं पर कोई त्रुटि अगर आप लोगों को समझ में आती है तो कमेंट के द्वारा आप सभी लोग उसे अवश्य बताएं। मैं उसको दूर करने का भरसक प्रयास करूंगी। और वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे किसी अन्य दूसरे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।